नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए द्रोण पर्व की कथा के अंतर्गत 13वें दिन के युद्ध का हाल चल रहा है, जबकि अभिमन्यु के वध के लिए द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना रची हुई है और अब तक अभिमन्यु पता नहीं कितने ही महारथियों को यमलोक पहुंचा चुका है। उसकी युद्ध कला, युद्ध कौशल को देखकर द्रोणाचार्य भी उसकी प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सकते। तो जब अभिमन्यु के सामने कर्ण आता है तो एक बाण से कर्ण के कान में उसने चोट पहुंचाई और 50 बाणों से कर्ण को घायल कर दिया। उसके बाद दोनों ही तरफ से बाणों की वर्षा होने लगी और एक दूसरे को घायल करने लगे। अभिमन्यु ने कर्ण के 6 शूरवीर मंत्रियों को मार डाला। अश्वकेतु को 6 बाणों द्वारा मारकर घोड़ों और सारथी सहित उसे रथ से गिरा दिया। फिर भोज को मार दिया। दुशासन के पुत्र ने अभिमन्यु के घोड़ों तथा सारथी को घायल कर अभिमन्यु को बींध दिया। ये देखकर अभिमन्यु ने दुशासन पुत्र को 7 बाणों से मार डाला और उसके बाद बोला कि तेरा पिता कायर की भांति युद्ध छोड़कर भाग गया। सौभाग्य की बात है कि तू ये युद्ध करना चाहता है, लेकिन तू अब जीवित नहीं बचेगा। तो अभिमन्यु ने नाराज बाण उस पर चलाए, लेकिन अश्वत्थामा ने बीच में काट दिया। तब अभिमन्यु ने अश्वत्थामा का ध्वज काटकर शल्य को 3 बाण मारे। उनके ध्वज को काटकर सारथी तथा उसके पार्श्व रक्षक, पीछे चलने वाले रक्षकों को मार डाला। फिर शल्य जो है भागकर दूसरे के रथ पर चला गया। फिर शत्रुंजय, चंद्रकेतु, मेघवेग, सुवर्चा, सूर्य भास, इसको भी अभिमन्यु ने मार डाला। शकुनी को घायल कर दिया। फिर शकुनी दुर्योधन से बोला, ये हमें एक एक कर मार डाले, इससे पहले हम सभी मिलकर इसको मत डालते हैं। कर्ण ने भी द्रोण से पूछा कि इससे पहले कि अभिमन्यु हमें मार डाले, आप बताइए कि इसका वध किस प्रकार होगा। तब द्रोण बोले, देखो, क्या अभिमन्यु में कहीं कोई दुर्बलता या छोटा सा भी छिद्र है? कितनी कुशलता से युद्ध कर रहा है। यद्यपि ये बाणों से मुझे कष्ट दे रहा है, लेकिन ये मेरे को आनंदित कर रहा है, ये मेरा हर्ष बढ़ा रहा है। अर्जुन और अभिमन्यु में कोई भी अंतर नहीं है। तब कर्ण बोला, आचार्य, मैं क्षत्रिय होने के नाते बाणों से पीड़ित होते हुए युद्ध में खड़ा हूं, नहीं तो मैं भी कब का भाग गया होता। तब द्रोण बोलते हैं, वो हंसने लगते हैं। द्रोण बोलते हैं, कर्ण, अभिमन्यु का कवच जो है अभेद्य है। मैंने इसके पिता को कवच धारण करने की विधि बताई है। ये निश्चय ही सारी विधि जानता है, परंतु मनोयोग से इसके धनुष को काटा जा सकता है। यदि तुम कर सकते हो तो करो। अब अभिमन्यु को युद्ध से विमुख कर इसके पीछे से प्रहार करो। धनुष लिए रहने पर तो इसे देवता तथा असुर भी नहीं जीत सकते। अब देखिए, द्रोण भी खुद जो है ये सलाह दे रहे हैं कि अभिमन्यु के पीछे जाकर उस पर प्रहार करो, पीठ पीछे से। यदि तुम इसे परास्त करना चाहते हो तो इसके धनुष और रथ दोनों को नष्ट कर दो। तब कर्ण ने उतावली में अस्त्रों का प्रयोग करके अभिमन्यु के धनुष को काट दिया। कृतवर्मा ने उसके घोड़े मार डाले। कृपाचार्य ने उसके दोनों पार्श्व रक्षकों का काम तमाम कर दिया। शेष महारथी उसके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। 6 महारथी निर्दय होकर एक रथहीन बालक पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। तब अभिमन्यु तलवार और ढाल लेकर युद्ध करने लगा। तभी द्रोणाचार्य ने अभिमन्यु के खड़क को जो है काट डाला। कर्ण ने ढाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब अभिमन्यु रथ का पहिया उठाकर द्रोणाचार्य पर दौड़ा। अभिमन्यु की तरफ उस समय देखना भी अत्यंत कठिन हो रहा था। समस्त योद्धा अत्यंत क्रोधित होकर उस पर टूट पड़े और उसका चक्र, रथ का पहिया को टुकड़े टुकड़े कर दिया। शत्रुओं ने अभिमन्यु को धनुष, रथ, खड़क और चक्रों से भी वंचित कर दिया था। एक तरह से निहत्था हो गया था। तब उसने सिर्फ गदा लेकर अश्वत्थामा पर आक्रमण किया। अश्वत्थामा उसकी गदा को देखकर अपने रथ की बैठक जहाँ पर बैठते हैं उससे भी वो 3 कदम पीछे हट गया। तब अभिमन्यु ने
कालिके को मारकर उसके पीछे 70 गांधारों का भी संहार कर दिया, केवल गदा से ही। कैकेयों के 7 रथों तथा 10 हाथियों को मारकर दुशासन कुमार के घोड़ों सहित रथ को गदा से चूर चूर कर डाला। दुशासन पुत्र गदा लेकर दौड़ा और दोनों एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते, चोट पहुंचाते धरती पर गिर पड़े। तब दुशासन के पुत्र ने पहले उठकर अभिमन्यु के सिर पर गदा से प्रहार किया। उस प्रहार से अचेत होकर अभिमन्यु धरती पर गिर पड़ा और देवलोक को प्रस्थान कर गया। मरे हुए अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर कर कौरव पुत्र जो है वो सिंहनाद करने लगे, हर्षित होने लगे, खुशियां मनाने लगे। लेकिन पांडव वीरों के नेत्रों से आंसू बह रहे थे और उच्च स्वर में कौरव महारथियों की निंदा कर कहने लगे कि द्रोण और कर्ण आदि 6 कौरव महारथियों द्वारा निहत्ते असहाय अवस्था में अभिमन्यु मारा जाकर यहाँ पर सो रहा है। हमारे अनुसार ये धर्म का काम नहीं हुआ है। अभिमन्यु के मारे जाने पर युधिष्ठिर के देखते देखते सारी सेना भागने लगी। अपनी सेना में भगदड़ देखकर युधिष्ठिर ने वीरों को कहा, यह अभिमन्यु जो प्राणों पर खेल गया है, परंतु युद्ध में पीठ ना दिखाकर निश्चय ही वो स्वर्गलोक में गया है। तुम सब धैर्य धारण करो, भयभीत ना हो, हम लोग विजय अवश्य प्राप्त करेंगे। अश्मक के पुत्र का वध, शल्य के भाई का वध, कर्ण के भाई सुदृढ़ का वध, वसाती, सत्यश्रवा तथा रुक्मरथ का वध, दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध, क्रात पुत्र का वध, वृंदारक का वध, वृहदल की छाती फाड़कर उसका वध तथा 10,000 रथियों का वध करने वाला अभिमन्यु अपने पुण्य कर्मों के कारण शोक करने योग्य नहीं था, बल्कि वो तो सनातन लोक में पहुंच गया है। इसी समय जो है सूर्य देव जो है अस्तांचल पर पहुंच गए, यानी सूर्य अस्त होना चाह रहे थे। 13वें दिन का भयंकर युद्ध समाप्त हो चुका था। सभी सैनिक अपने अपने शिविरों को लौट चुके थे और पांडवों की ओर के सबसे बड़ी क्षति अभिमन्यु का वध था। पांडव दल के लोग जो हैं शोक के कारण अचेत हो रहे थे। योद्धाओं के कवच, आभूषण, वस्त्र, आयुध ये सब टुकड़े टुकड़े होकर पड़े थे। हाथी, घोड़े तथा पैदल सैनिक प्राणहीन होकर पड़े थे। कुत्ते, सियार, भेड़िए अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे क्योंकि उनको चारों तरफ लाशें मिली थीं जिसको नोच नोच कर खा रहे थे। चारों तरफ रक्त की नदी बह रही थी और जैसे प्रदोष काल में यमराज के राज्य की वृद्धि करने वाली भूमि जो है वो अत्यंत भयंकर दिखाई दे रही थी। वीर बालक अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त कर स्वर्गलोक प्रस्थान कर चुका था। तो अभिमन्यु के वध के साथ ही आज की कथा यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कथा अवश्य पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।